हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे अभी DSSB में रिसेंटली एग्जाम हो रहे हैं उनके हम यहाँ पर जनरल पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर पहले अपना जीके का पोर्शन को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 13 हमने अपने पेपर को कंप्लीट कर लिया है, जीके के पोर्शन को, और आज हम 14 पेपर करेंगे। तो देखिए, महाराष्ट्र का वह कौन सा गांव है जो सौर ऊर्जा से 100% विद्युतीकृत होने वाला पहला गांव बन गया। तो कौन सा वो? मानिया चिवाड़ी गांव, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ठीक है। अभी देखिए 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊंचाई पर मोटेन वनों में देवदार और चीड़ जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं? 1500 से 3000 मीटर के बीच में, ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, साइप्रस दलदल में पानी के ऊपर उगने वाली जड़ को क्या कहते हैं। तो साइप्रस दलदल में पानी के ऊपर उगने वाली जड़ को हम साइप्रस नीच कहते हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर अपना पहला सैन्य अभियान किस वर्ष शुरू किया। तो किस वर्ष शुरू किया गया था? 1299 में शुरू किया था, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T64 फाइनल में प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। उनकी व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ छलांग कितनी थी? तो कितनी थी? 2.08 मीटर। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और बहुस्तरीय संरचना दर्शाता है। तो कौन सा दर्शाता है? हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। अभी देखिए 8 क्वेश्चन, NH3 का समयुग्म अम्ल क्या है। तो क्या है? NH4। अभी द व्हाइट टाइगर, जिसे 2008 में मैन बुकर पुरस्कार मिला, किसके द्वारा लिखी गई। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? अरविंद अडिगा के द्वारा, ठीक है। ये मुझे ऐसे क्यों लग रहे हैं कि ये क्वेश्चन क्या है, हमने कर लिए हैं 14 पेपर को, है ना, ये रिपीट हो रहे हैं। तो चलो फिर ये देख लेना, प्रीवियस वीडियो में हमने 14 को कंप्लीट करवाया है। अभी 15 से स्टार्ट करते हैं अपन। देखो 15 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत में हर वर्ष गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार घोषित करते हैं? पद्म पुरस्कार, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा संवैधानिक निकाय है जो जिम्मेदार है? भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पुनर्संयोजन यानी कि रिकम्बिनेशन की इकाई क्या है। तो रिकम्बिनेशन की इकाई है हमारी रिकॉन। क्या है हमारी इकाई? रिकॉन। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत के अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा है? अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। अटॉर्नी जनरल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। ये भारत सरकार के मुख्य विधि सलाहकार भी होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहते हैं। और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है ना राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। और क्या अटॉर्नी जनरल एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ये बात गलत है, क्योंकि अटॉर्नी जनरल क्या है? एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अभी देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? पल्लव शासक नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी सिक्स क्वेश्चन,
हर वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित किया जाता है। तो क्या घोषित किया जाता है? शौर्य चक्र। अभी 7 क्वेश्चन देखिए, 19वीं सदी में भारत में समाज सुधारकों को निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख सामाजिक और धार्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था? जातिवाद और अस्पृश्यता, बहुदेववाद, समाज में जागरूकता के लिए शिक्षा, या फिर मूर्ति पूजा। तो किस किस का करना पड़ा था? 1, 2, 3 एंड 4 सभी का। ठीक है, इनकी बी ऑप्शन क्या है? सही है अपना। 8 क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा छाया प्रभाव है? तो कौन से क्षेत्र में है? पश्चिमी घाट में है। अभी 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के सार्वजनिक व गुणवत्ता सूचकांक का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? राजकोषीय घाटा का राजस्व घाटा अनुपात, जो हमारा आरबीआई के सार्वजनिक व गुणवत्ता सूचकांक का घटक नहीं है। तो कौन कौन से हैं वो भी देख लो। कुल सरकारी व्यय में विकास व्यय का अनुपात, पूंजीगत व्यय का जीडीपी अनुपात, राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय अनुपात, ये तीनों हैं अपने। ठीक है, अभी देखिए 10 क्वेश्चन, जनवरी 2024 में खेल और क्रीड़ा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एथलीट से जुड़ी किस महिला को अर्जुन पुरस्कार मिला? तो किसको मिला था? ज्योति या राजी को। ठीक है, अभी देखिए 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं होता? हमारा नीति आयोग नहीं होता। ठीक है, 12 क्वेश्चन में हमसे नागालैंड का प्रसिद्ध त्योहार पूछा है, तो कौन सा है? हमारा हॉर्नबिल नागालैंड का प्रसिद्ध प्रमुख त्योहार है। 13 क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार राज्य में हमारे उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। अभी 14 क्वेश्चन, भारत ने 2024 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला टीम स्पर्धा में अपना पहला पदक कहाँ जीता? तो कहाँ जीता था? बैंकॉक, थाईलैंड में जीता था। यानी कि भारत ने जो 2024 में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला टीम स्पर्धा में अपना पहला पदक बैंकॉक, थाईलैंड में जीता। 15, हमारे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किस मंत्रालय की स्थापना की गई? आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय? तो किसकी की गई थी? आयुष मंत्रालय की। ठीक है, अभी 16 क्वेश्चन, भारत जैसे विकासशील देशों में केंद्रीय बैंक होते हैं, तो कितने होते हैं? 1। ठीक है, अभी 17, भारतीय सेना की स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम का क्या नाम है? तो क्या नाम है? संपर्क। क्या? भारतीय सेना की स्वदेशी रूप से विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम का नाम है संपर्क। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस प्रवृत्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसमें प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद जनसंख्या बढ़ती रहती है? तो किसमें? जनसंख्या गतिकी में। अभी 19 क्वेश्चन, हिंसांग नामक चीनी यात्री किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो किस में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, अभी देखिए 20 क्वेश्चन, भोजन की शेल्फ लाइन बढ़ाने और उसे सड़ने से बचाने के लिए विज्ञान और अभियांत्रिकी प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग के लिए विशिष्ट शब्द क्या है? तो क्या है? खाद्य संरक्षण। ठीक है, अभी देखिए 16, जनवरी 2025 में किस भारतीय मंत्रालय ने नैतिक एआई अनुप्रयोग सुनिश्चित करने के लिए एआई सुरक्षा संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी? तो किसने की थी? इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है? फरवरी 2025 में भारत ने कौन सा महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान पूरा किया जिससे वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया? तो कौन सा किया था? मंगल ग्रह पर उतरना। थर्ड क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है?
गुजराल सिद्धांत भारत के अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति गैर पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित है। सेकंड, पंचशील सिद्धांत के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आचरण के 5 सिद्धांत निर्धारित किए गए। तो दोनों ही हमारे क्या है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या है, राइट। अब सराहनीय उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया था मिडनाइट चिल्ड्रन? सलमान रुश्दी के द्वारा। अभी 5th क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2024 में नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का सदस्य बन गया। तो कौन से सदस्य बना था? 101वां सदस्य बन गया था। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन के अधीन किया गया? तो किसको किया गया था? मणिपुर को। जो मणिपुर में वो कांड हुआ था ना, उसके बाद किया था, ठीक है। अभी 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक सवाल में मौजूद नहीं होता? तो क्लोरोफिल सी, ए पैंथ्रोसाइन, या फिर डी? तो क्लोरोफिल सी है जो हमारा लाल शैवाल में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। अभी देखिए 8th क्वेश्चन, सलीमा टेटे को किस खेल में उनकी उपलब्धियों के लिए जनवरी 2025 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस खेल में उनकी उपलब्धि के लिए उनको पुरस्कार मिला था सलीमा टेटे को? हॉकी के लिए, ठीक है। अभी 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्च 2025 में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन पुरस्कार से सम्मानित किया? तो किस में किया था? मॉरिशस में किया था, ठीक है। अभी देखिए 10 क्वेश्चन, सितंबर 2024 में सरकार ने 2104.06 करोड़ की राशि वाले निम्नलिखित में से किस मिशन को मंजूरी दी है? तो किस मिशन को मंजूरी दी है? चंद्रयान 3 मिशन को। 11, नीति आयोग के अनुसार 2013-14 और 2022-23 के बीच बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने वाले लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई? तो किस राज्य में दर्ज की गई है? यूपी में दर्ज की गई है। 12, अंडमान और निकोबार समूह में निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है? तो कौन सा जाना जाता है? बैरन द्वीप। 13 क्वेश्चन, जीवधारियों में कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है? मुर्गी के अंडे का खोल कोशिका भित्ति को निरूपित करता है, गलत बात है। पशु और पादप कोशिकाएं एक समान होती हैं, ये भी रोंग है। उत्तक समान प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, ये बात क्या हमारी सही है। 14, GDP से क्या तात्पर्य है? तो क्या बोलते हैं? GDP की फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 1336 में विजयनगर का राजा कौन था? तो कौन था 1336 में? हरिहर प्रथम, यानी कि फिर उसके हरिहर और बुक्का हुए थे ना, वो वाले, ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में दैनिक और मौसमी तापमान में सबसे अधिक परिवर्तन दर्ज किया गया? जयपुर, भोपाल, इनमें तो नहीं है, कोची या फिर चंडीगढ़? तो किस में दर्ज किया गया था? कोचीन में दर्ज किया गया था, ठीक है। अभी 17 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को ब्रिटिश भारत में लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो किस समाज सुधारक को लोकहितवादी जानते थे? गोपाल हरि देशमुख को। 18, गुजरात पर अपनी जीत के सम्मान में अकबर ने कौन सी इमारत बनवाई थी? तो कौन सी बनाई थी? बुलंद दरवाजा। अब 1 वोल्ट यानी कि 1 एम्पियर किसके इक्वल है? 1 ओम के इक्वल है। अभी 20 क्वेश्चन, भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार 2024 में भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? असम राज्य, ठीक है। अभी 17 पेपर देखिए, 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को के रूप में मनाया, 26 जनवरी को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था 1930 में, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिए जाते हैं।
थर्ड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो कितनी होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए? 35 ईयर्स। फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में उद्घाटित भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का नाम क्या है? तो क्या है उसका नाम? सर्जनम। ठीक है, सर्जनम उसका नाम है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितंबर 2023 में भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया, तो इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। ठीक है। 6 क्वेश्चन, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 में है। 7, स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो गरीबी रेखा पर अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे हमारे दादा भाई नारोजी। अब 8, भारतीय संविधान का कौन सा एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें कैबिनेट शब्द का उल्लेख है? तो कौन सा है हमारा? आर्टिकल 352। ठीक है। अभी देखिए 9 क्वेश्चन, ह्वेन-सांग ने वर्धन वंश के लिए निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया? तो किस शासनकाल में ह्वेन-सांग ने किया था? हमारे हर्षवर्धन के शासनकाल में। ठीक है, ए ऑप्शन क्या है? राइट है। 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है तो कौन सी है? अंडमान द्वीप समूह में। 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से या समझात अंगों को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? छिपकली और मेंढक के अग्रपाद। अभी 12 क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 143। एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? तो एलपीजी के मुख्य घटक क्या होते हैं? मीथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ये एलपीजी के घटक होते हैं। 14 क्वेश्चन, संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा कहा जाएगा? तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 79 में कहा गया है। 15 क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम शुरू किया गया, इनमें से कौन सा इस कार्यक्रम में कथन गलत है? फर्स्ट क्या था? राज्य भर में 1500 से अधिक थानों में महिलाओं की शिकायतों के लिए अलग कमरा होगा, ये बात सही थी। महिलाओं की शिकायतों के लिए समर्पित कमरों में शिकायतकर्ता को महिला कांस्टेबल द्वारा सुना जाएगा, ये भी बात सही है। महिलाओं की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी, ये भी बात सही है। यह अभियान मुजफ्फरनगर से एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पीड़िता को श्रद्धांजलि देने के लिए शुरू किया गया था, यह बात क्या है? गलत है। अभी देखिए 16 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में देवप्रयाग स्थित है? तो किसमें है? उत्तराखंड में। अभी देखिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी तंत्र के जल विभाजक पर स्थित है? तो कौन सा शहर है? अंबाला। 18, दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त की अंतिम बड़ी सफलता क्या थी? तो दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त की अंतिम बड़ी सफलता थी कांचीपुरम के राजा विष्णुगुप्त की हार। ठीक है। 19 क्वेश्चन, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस वर्ष आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया? तो कब शुरू किया गया था? 2011 में शुरू किया गया था। ठीक है। अभी देखिए 20 क्वेश्चन, गौतमी पुत्र शतकर्णी जिन्होंने शक शासक नहापान को हराया था, निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो किस वंश से संबंधित है? सातवाहन वंश से संबंधित है।
अभी 18 पेपर देखिए। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार किस राज्य ने जीते? तो किसने जीते थे? सिक्किम राज्य ने जीते थे। सेकंड क्वेश्चन, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन के संबंध में किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो कौन से है? आर्टिकल 243 में। थर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? तो कब प्रदान किया गया था? 1913 में प्रदान किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन, बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध को अत्यधिक प्रभावित करने वाले 4 प्रसिद्ध दर्शों में से एक दर्शन शामिल नहीं था। सन्यासी भी था और बीमार व्यक्ति भी था, शव भी था, पर एक वृद्ध महिला नहीं थी। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचार्य थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के ये पहले भी भारतीय थे, बने थे, जो पहले भी मान सकते हो। ठीक है। 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 3 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर पालिका के भीतर वार्ड समितियों के गठन का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 243 करता है। ठीक है। 7th क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस भौतिक स्वरूप की उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है? तो किस भौतिक स्वरूप की हुई है? दक्कन के पठार की। 8th क्वेश्चन, ए स्टेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी है जिसमें विभाजन के बाद के भारत में एक परिवार अपनी बेटी के लिए उपयुक्त लड़के की तलाश करता है? तो ये सुटेबल बॉय किसने लिखी है? विक्रम सेठ ने लिखी है। ठीक है। 9, ऋग्वैदिक काल के अंत में वर्ण व्यवस्था में कौन सा वर्ग 80 तत्वों में आया? तो कौन सा था? शूद्र वंश था जो 80 तत्वों में आया था। ठीक है। 10 क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिव्यू को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिव्यू में किस वर्ष नामित किया गया? तो कब किया गया था? 2012 में किया गया था। 11 क्वेश्चन, मनरेगा के तहत काम के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है? तो कौन हो सकता है? जो कोई भी व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक हो। ठीक है, उसी को उसमें इंक्लूड कर लेते हैं मनरेगा में। अच्छा, 12 के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा भारत पर्व कार्यक्रम लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर आयोजित किया जाता है। कब? गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा भारत पर्व कार्यक्रम लाल किले के सामने और ज्ञान पथ पर आयोजित किया जाता है। 13, झारखंड फिल्म उद्योग को की और किस नाम से जानते हैं? जॉलीवुड के नाम से। 14 क्वेश्चन, अगस्त 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित BIOE3 पहल में 3E किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 3E का मतलब क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्या क्या है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। 15 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अर्जन, पर्यवसान और अन्य सभी मामलों के संबंध में संसद की शक्ति पर चर्चा करता है? तो कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 11। 16, पूर्व सिक्किम जिले में समुद्र तल से 4.310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय दर्रे का नाम बताइए। तो क्या है? नाथुला दर्रा। अभी 17 क्वेश्चन, यदि एक किसान द्वारा उत्पादित मक्का की मात्रा M है, भूमि का क्षेत्रफल A है और H एक दिन में किए गए काम के घंटे हैं, तो उत्पादन फलन में उनके संबंध का कौन सा समीकरण वर्णन करता है? तो कौन सा समीकरण वर्णन करता है इसका? M = A × H। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन, भारत 6G विजन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कौन सा भारतीय संगठन या समूह कर रहा है, जिसका उद्देश्य भारत को 6G प्रौद्योगिकी में विश्व नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित किया गया है? तो किसका है? TIG 6G। 19 क्वेश्चन,
राष्ट्रीय आय लेखांकन में स्थिर कीमतों का उपयोग भारत में आर्थिक वृद्धि के अधिक सटीक आकलन में किस प्रकार योगदान करता है? तो किस प्रकार योगदान करता है? स्थिर कीमतें मुद्रास्फीति प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती हैं, जो उत्पादन वृद्धि का वास्तविक माप प्रदान करती हैं। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है? राइट है। 20 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना को राज्य सरकार को अग्रेषित करता है? तो कौन सा आर्टिकल कहता है ये? हमारा आर्टिकल बी यानी कि 243 ZD। अभी 19 पेपर देखिए अपना। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का कौन सा भाग जोड़ता है? तो कौन सा है? हमारा भाग 9। अभी भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। ठीक है। स्तरीय नृत्य कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। 5th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रॉकेट का उपयोग इसरो ने दिसंबर 2024 में स्पारडेक्स मिशन लॉन्च करने के लिए किया था? तो किस मिशन का किया था? PSLV-C60 का किया था। ठीक है, बी ऑप्शन क्या है? राइट है। 6th क्वेश्चन, कैरामेलाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है जो खाद्य पदार्थों में भूरा रंग उत्पन्न करती है। यह प्रक्रिया किस में होती है? तो यह जो कैरामेलाइजेशन है तो ये प्रक्रिया होती है हमारी शर्करा यानी कि शुगर में होती है। 7th क्वेश्चन, 30 नवंबर 2024 तक भारत की गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता पहुंच गई है। तो कहाँ तक पहुंच गई है? 213.70 गीगावाट तक। अभी देखिए 8 क्वेश्चन, 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के लागू होने के बाद भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कौन बने थे? चार्ल्स जॉन कैनिंग। ठीक है। 9 जनवरी 2025 तक मुद्रा योजना के तहत उपलब्ध अधिकतम ऋण राशि कितनी है? तो कितनी है? 20 लाख है। अभी 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2028 में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? यूपी ने शुरू किया है। ठीक है। अभी देखिए 11 क्वेश्चन, 1991 के बाद से आधिकारिक संरचना के विकास ने भारत में आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है? तो किस प्रकार किया है? कि संपर्क और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर तथा औद्योगिक विकास संभव करके। ठीक है। 12 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो कौन सा देता है? आर्टिकल 40। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन शुरू किया? तो किस वर्ष शुरू किया था? 1930 में शुरू किया था। अभी 14 क्वेश्चन, भारत में जायद फसल की बुआई किन महीनों में होती है? तो किन महीनों में होती है जायद फसल? मार्च और जून में होती है। 15, प्रो कबड्डी लीग 2024 के 11वें सीजन में उप विजेता टीम कौन सी थी? तो कौन सी थी? हरियाणा स्टीलर्स थी। 16, निम्नलिखित में से किस वर्ष सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी? तो कब? 1236 में। और इसकी मृत्यु कब हुई? 1240 में। ठीक है, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। 17, 1991 के बाद आर्थिक सुधारों ने भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा परिवर्तन लाया? तो कौन सा लाया था? विदेशी प्रतिस्पर्धा और निवेश में वृद्धि। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकैरियोटिक्स में डीएनए अणु कभी भी न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाते, बल्कि शेष कोशिका से संवाद करने के लिए एक मध्यस्थ का उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से वह मध्यस्थ कौन सा है? तो वह मध्यस्थ है मेरा राइबोसोमल आरएनए, प्लाज्मिड या जीनोफोर या मैसेंजर आरएनए। तो कौन सा? वो मैसेंजर आरएनए। 19, मौद्रिक नीति आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करती है?
तो किस प्रकार प्रभावित करती है? मुद्रा आपूर्ति और बाजार दरों को नियंत्रित कर, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास का प्रबंधन करके। 20 क्वेश्चन देखिए। भारतीय चाय बोर्ड 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो कौन सा राज्य है अपना? असम राज्य। अभी देखिए, अभी ये हमारे 90 तक ही पेपर थे, ठीक है। और कोई बचे होंगे पेपर, यानी कि हमने 19 पेपर को कंप्लीट कर लिया है, और बचे होंगे जिसमें जीके होगी तो मैं ले आऊँगी, वरना हम अब नेक्स्ट पार्ट को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बाय।